एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आपका मुझे कुछ कॉमन डाउट मिल रहे थे कि सर महाराष्ट्र स्टेट का जो अपना ग्रुप सी का काउंसलिंग चल रहा है ना, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 वाला, तो उसका रिजल्ट जो है कल पब्लिश हो चुका है। तो अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर अगर हमें कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है तो अब आगे क्या प्रोसेस हमें करना है, साथ ही साथ अगर हमें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आगे क्या करना पड़ेगा, उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथ हमारा जो कैटेगरी है अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर वो कुछ अलग है, लेकिन हमें जो कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है ना, उसका जो अलॉटमेंट कोटा है कुछ अलग है। तो क्या हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम एसीबीसी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमें जो कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट वाला हो चाहे वो प्राइवेट वाला हो, हमें जो कॉलेज मिला है ना, तो वहाँ पर हमें जनरल या फिर ओपन कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हुआ है, तो क्या हमें वहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, या फिर अगर हमें सीट ही अलॉटमेंट ना हुआ है तो आगे क्या करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हमें कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, हमें कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या हम उस कॉलेज को होल्ड करके आगे सेकंड राउंड के अंदर जा सकते हैं, या फिर अगर हम कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं करेंगे तो क्या हमें नेक्स्ट राउंड जो स्टे वैकेंसी सेकंड वाला आने वाला है ना, वहाँ पर एलिजिबल रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, या फिर अगर हमें कोई कॉलेज ना मिला हो तो उस कंडीशन के अंदर, या फिर अगर हमें कॉलेज मिला लेकिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या हमें स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन कॉलेज पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी का फीस मांग रहा है हम कैटेगरी के अंदर आते हुए भी, तो देन हम क्या करें, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको स्टे वैकेंसी के अंदर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है या नहीं मिल जाता है ना, तो इसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन एज अ प्रूफ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर, अगर आपको ग्रुप सी के लिए कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया ना उसको आपको जस्ट होल्ड करना है, आपको बस वेट करना है। जब आपका स्टे वैकेंसी राउंड 2 का अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा ना, उसके अंदर आपको एक 99% चांस है कि फिजियोथेरेपी का ऑल ओवर कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। बस आपने जितने भी कॉलेज सीट मैट्रिक्स के अंदर थे ना उतने पूरे के पूरे डाल के रखे होंगे, तो आपका कितना भी कम स्कोर क्यों ना हो, आपको सीट अलॉटमेंट होने का चांस यहाँ पर बन जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिन बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, जिन बच्चों के नेम के सामने इस लिस्ट के अंदर चॉइस नॉट अवेलेबल आ रहा है ना, तो उन्हीं बच्चों को अभी जस्ट वेट करना है कि आपको स्टे वैकेंसी 2 का रिजल्ट आ जाएगा, वहां पर आपको कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था और आपको 4th राउंड तक या फिर 3rd राउंड तक कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था और 4th राउंड के अंदर आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था ना, उस कंडीशन के अंदर आप सीधा यहाँ पर स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ पर स्पॉट एडमिशन के अंदर जाके वहां पर अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, अभी अगर आप अलॉटमेंट लिस्ट को ध्यान से चेक करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बच्चे का नेम देखने को मिल जाएगा, उसके सामने आपको यहाँ पर ये कैटेगरी नजर आ जाएगी ना, तो आपका काउंसलिंग का कैटेगरी है। जैसे कि इस बच्चे का एसीबीसी वाला है, कोटा अलॉटमेंट कोटा आपको यहाँ पर जनरल नजर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस बच्चे ने जो चॉइस फिलिंग किया ना एसकेएन फिजियोथेरेपी कॉलेज पुणे वाला, तो जितने बच्चों ने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया राउंड 4 के अंदर स्टे वैकेंसी 1 के अंदर, तो उन सब में से चॉइस फिलिंग करने वाला इस कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला यही बच्चा था, इसलिए यहाँ पर इसको जनरल कैटेगरी का सीट मिला। और इसका जो सीट था ना कैटेगरी का, वो इसके कैटेगरी के कम स्कोर वाले बच्चों का यहाँ पर अलॉटमेंट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपका कैटेगरी, अगर आपका परफेक्ट कैटेगरी आ रहा है और आपका अलॉटमेंट कोटा अगर कोई भी आ रहा है, जनरल आ रहा है, कैटेगरी का आ रहा है ना, तो उससे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर 100% दिया जाएगा। देन देखो, थोड़ा नीचे आओगे आप तो देखो आपको यहाँ पर एक बच्चा देखने को मिल जाएगा, इसके नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल मिल रहा है ना, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आपने कम कॉलेज डाले थे इसलिए आपको नहीं मिला है, आपने जो कॉलेज डाले थे उनका सीट अगर वैकेंट होकर आ जाएगा सेकंड राउंड के अंदर, तो देन मतलब स्टे वैकेंसी सेकंड के अंदर, तो देन वहां पर आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। देखो, अभी स्टे वैकेंसी 2 के अंदर सीट वैकेंट आएंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको कि ग्रुप बी के अंदर जो बीएमएस बीएचएमएस वाला है ना, उधर भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और इधर भी इनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो फिजियोथेरेपी के अंदर भी मिल चुका है, या फिर उधर उनको प्राइवेट बीएमएस वाला मिल चुका है, इधर गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी मिल चुका है, फिर प्राइवेट फिजियोथेरेपी मिल चुका है। तो अगर दोनों में से वो बच्चा अगर ग्रुप बी का ज्वाइन करेंगे तो देन ग्रुप सी का सीट 100% वैकेंट आ ही जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 99% चांस यही बन जाता है कि अगर किसी को उधर बीएमएस बीएचएमएस मिल रहा है और इधर फिजियोथेरेपी मिल रहा है ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर वो लोग उधर का ही कॉलेज ज्वाइन करेंगे, इधर का नहीं करेंगे। बस उसको ये डर था कि अगर उधर नहीं हुआ ग्रुप बी के अंदर तो हमें ग्रुप सी का एक सीट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने डाल के रखा था। तो आपका स्टे वैकेंसी 2 के अंदर
बहुत सारा सीट जो है ग्रुप सी के लिए आपको वैकेंट भी नजर आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद अगर आप लिस्ट को थोड़ा ध्यान से रीड करोगे ना, ये चॉइस नॉट अवेलेबल का मतलब वो होता है कि आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आपके नेम के सामने कोई कॉलेज का नेम आ रहा है, मतलब आपको वो कॉलेज वहां पर अलॉटमेंट हो चुका है, उसका मीनिंग आपको वही देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा देखोगे तो एसीबीसी वाला बच्चा है, आपको यहाँ पर अगेंस्ट एसीबीसी सीट अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, लेकिन इसे एसीबीसी के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। मतलब यहाँ पर ये जो कॉलेज था ना केजेएस फिजियोथेरेपी साइन मुंबई वाला, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चे ने चॉइस फिलिंग नहीं, मतलब एसीबीसी वाला कोई भी बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं कर रहा था, इसलिए सीट जो है ना जनरल कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पर अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। देखो इस पॉइंट को मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये बच्चा था जो कि जनरल कैटेगरी का था, इसने यहाँ पर केजीएस फिजियोथेरेपी साइन मुंबई को चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर जनरल का सीट नहीं था, लेकिन यहाँ पर एसीबीसी कैटेगरी का सीट था, लेकिन एसीबीसी कैटेगरी वाले बच्चों ने यहाँ पर इस कॉलेज को प्रेफरेंस के अंदर नहीं डाला। जितने भी बच्चे थे ना सबसे कम स्कोर वाला उसने भी यहाँ पर नहीं डाला चॉइस फिलिंग के अंदर, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था जिसने किस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डाला था ना, तो इसको अगेन जाके एसीबीसी का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अगर आपको एसीबीसी का भी सीट मिला है, मतलब आपको एसीबीसी का फीस नहीं देना है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जनरल कैटेगरी का ही फीस पे करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पर करना कंपलसरी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अलॉटमेंट कोटा अगर एसीबीसी होगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको आधा फीस देना है। आपका कैटेगरी जनरल आ रहा है तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको पूरा का पूरा फीस पेमेंट करना ही करना होता है। और जब सीट मैट्रिक्स आया था तब मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई बच्चा है, मतलब मान लीजिए कि कोई कॉलेज है उसके अंदर आपके कैटेगरी का सीट नहीं, जनरल का सीट है या फिर एसीबीसी का सीट है या फिर अदर किसी कैटेगरी का सीट है, तो आप उसको भी प्रेफरेंस के अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर लास्ट चांस होता है जो कि चॉइस फिलिंग का, इसलिए वहां पर आपको अगेंस्ट जाके भी सीट अलॉटमेंट होता है। अगर किसी का सीट वैकेंट है, उस रिजर्वेशन का, उस कैटेगरी का कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा, तो जो बच्चा अप्लाई करेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसका अगेंस्ट जाके आपको अलॉटमेंट हो सकता है और आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हुआ है, एसीबीसी वाला बच्चा था, एसीबीसी को आधा फीस होता है और जनरल कैटेगरी के बच्चों को एसीबीसी कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है, एसीबीसी का सीट मिला है तो आप एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको फीस यहाँ पर पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी का ही पे करना पड़ेगा, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर अदर भी कंडीशन बन सकता है, जैसे कि अगेंस्ट जाके सीट यहाँ पर मतलब अदर बच्चे को भी दिया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसे अगर यहाँ पर अगेंस्ट जाके सीट मिल रहा है जनरल कैटेगरी का, या फिर जैसे कि माइनॉरिटी कॉलेज होता है वहाँ पर माइनॉरिटी के सीट होते हैं, लेकिन आपको अगेंस्ट जाके अगर एससी एसटी वाले बच्चों को भी वो सीट अगेंस्ट जाके मिल रहा है ना, तो वहाँ पर भी आपको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये भी डाउट आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखो अभी आपका डाउट ये था कि सर हमें फ्रेश अलॉटमेंट हो गया है तो देन हमें कॉलेज ज्वाइन करना कंपलसरी होगा या नहीं होगा। देखो आपके सामने यहाँ पर दो ही कंडीशन बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगा, आपको फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है, एक तो आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करोगे वहां पर आप अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करोगे, यही से अपना डिग्री कंटिन्यू करोगे। फर्स्ट सेकंड, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता, ड्रॉप करना है, तो देन आप यहाँ पर फ्री एग्जिट करोगे, कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे, यहाँ से सीधा एग्जिट करोगे तो ग्रुप सी की काउंसलिंग से आप हट जाओगे। ग्रुप बी के आने वाले राउंड आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, लेकिन ग्रुप सी का काउंसलिंग आपका बंद हो जाएगा और यहाँ से आप सीधा अपना ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देके काउंसलिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ना बेटरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ना यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो कॉलेज ज्वाइन करना है, डिग्री कंटिन्यू करना है, या फिर कॉलेज को ज्वाइन ना करते हुए आपको सीधा फ्री एग्जिट कर लेना है और नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके फिर से जो स्कोर आ जाएगा ना उसके हिसाब से काउंसलिंग करके अपना एडमिशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, इसलिए अगर आप लेना चाहते हो तो जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, रिटेंशन फॉर्म फिल करिएगा, अपना डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। एक आपका यहाँ पर बात बन रही है। देखो देन यहाँ पर आपको बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं मिल जाएगा और आपका कॉमन डाउट था कि सर स्टे वैकेंसी के अंदर कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका कैटेगरी सही है, आपने काउंसलिंग सही कैटेगरी से किया है और आपको यहाँ पर पूरे के पूरे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट 100% मिल जाएगा। अगर कोई कॉलेज आपसे जनरल कैटेगरी का भी फीस ले रहा है और आप एससी एसटी फीजे एनटीबी कैटेगरी में आते हो या फिर कोई भी कैटेगरी में आते हो और कॉलेज जनरल कैटेगरी का भी फीस मांग रहा है ना, उस कंडीशन के अंदर भी आपको 100% कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। आप जब महाडीबीटी के ऊपर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वहां से आपको स्कॉलरशिप रिटर्न मिल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर कोई कॉलेज आपसे पूरा का पूरा फीस मांग रहा है ना,
तो सीईटी सेल ने एक नोटिस रिलीज किया था एडमिशन फीस करके, तो वो नोटिस आप कॉलेज को दिखा सकते हो। वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों से पूरा फीस ना लिया जाए, उनको जो कैटेगरी का फीस होता है ना उतना ही फीस लिया जाए। तो नोटिस उनको एक बार देके आप देख सकते हो, अगर मान रहे तो देन कैटेगरी का फीस देके आपने एडमिशन कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन वो बोलेंगे कि आप पहले पूरा कैटेगरी का फीस जो है पेमेंट करो जनरल कैटेगरी का, और बाद में जो कैटेगरी का बेनिफिट है आपको रिफंड आ जाएगा। तो आप वो भी रूल फॉलो कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिएगा। जब स्कॉलरशिप के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे तब महाडीबीटी के ऊपर जाके अपना फॉर्म फिल करिएगा, वहां से आपको कैटेगरी का बेनिफिट 100% दिया जाएगा। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड होता है इसलिए आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है। बस इसके बाद में स्टे वैकेंसी राउंड जो सेकंड होने वाला है ना, उसके बाद में आपका स्पॉट राउंड का नोटिस इन्होंने रिलीज किया है ना, तो स्पॉट के अंदर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 99% चांस है कि कैटेगरी का बेनिफिट स्टे वैकेंसी ऑनलाइन राउंड के अंदर मिल सकता है और मिल भी जाएगा। देखो जो भी एक आपके डाउट थे मैंने पूरा का पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपका डाउट फिर भी कोई बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर शेयर कर दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ है ना, कट ऑफ आपको इतना कम देखने को मिल जाएगा, अगर आप पूरे कॉलेज डालोगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा कम स्कोर, यानी कि आपने जस्ट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी किया है ना तब भी आपको अलॉटमेंट हो सकता है। इसलिए कट ऑफ की कोई चर्चा यहाँ पर करने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको हमारा पर्सनल गाइड या फिर पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो, हम आपको वहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर देंगे।